हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर में 2022 का सितंबर माह का जो करंट अफेयर दिया है उसको हल करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। और इसका हम अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आप इसका पीडीएफ प्लेलिस्ट में भी जाकर इसका और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। 3 सितंबर 2022 को किस देश को पछाड़ के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन को। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? यूएई ने। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छिम को। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मुशफिकुर रहीम ने। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? बीके त्यागी बने हैं। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। किस राज्य का भारतौल गांव हर घर आरो जल वाला पहला गांव बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरो जल वाला पहला गांव बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल के। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को। सुएला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन के। सुएला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बनी है? तो ब्रिटेन के। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो त्रिशूर, नीलाम्बूर तथा वारंगल। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है? तो CHAD-36 को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तनिकेला भरणी को। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल ग्रह पर। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो मंगोलिया ने। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो यह टोक्यो में। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो में। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 132वां रहा। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? बोल्कर तुर्क बने हैं। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए हैं?
तो 88.44 मीटर डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो बिहार, गया में। किस राज्य सरकार ने कैच CHHATA नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? उड़ीसा में। मिस अर्थ इंडिया 2022 के खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार जीती है। वंशिका परमार जीती है। सूचना अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात में। सूचना अनुसार कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम करेगा। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह ऑस्ट्रेलिया से है। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर। निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है? तो टीबी से संबंधित। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जेहरी को। सूचना अनुसार विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? झुंझुनू में। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी बने। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्व सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? जम्मू कश्मीर। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अलखराज गार्फिया। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई में। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? उत्तर कोरिया ने। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? श्रीलंका ने जीता। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड में। सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? नीदरलैंड। सूचना अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कोहिमा के सेहियामा गांव, नागालैंड में। 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? पंजाब ने। सूचना अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बन गया है। मिशन अमृत सरोवर के
क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किसे रोबोटिक्स सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? संदीप नायर को। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? संदीप नायर को। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मेडागास्कर। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? अरुण मिश्रा। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? अरुण मिश्रा। भारतवंशी शेफाली रजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका। सूचना अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी। सूचना अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा है। एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो उज़्बेकिस्तान ने की है। एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो उज़्बेकिस्तान ने की है। किसने SAFFU 17 खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? TCS बना। सबसे मूल्यवान ब्रांड TCS बना। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने की है। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। स्वचालित पिरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस। स्वाति पिरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रवण आनंद बने। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रवण आनंद बने। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में रिहा किया है? तो यह नामीबिया से आया था। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो शेन वार्न को। किस संस्था ने आगमन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को UNICEF का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो युगांडा की। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो डेनमार्क ने की। किस देश की उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? वियतनाम। भारत का चौथा रहा, वियतनाम रहा। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर-14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो मणिपुर ने जीता। किस राज्य के उपराज्यपाल ने
120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जम्मू कश्मीर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो महाराष्ट्र करेगा। किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? अंडमान बना है। अंडमान निकोबार बना है। किस राज्य सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बिहार ने किया है। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी मुंबई सिटी को हराकर बेंगलुरु एफसी जीता है। 19 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो तेलंगाना करेगी। देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने नजरायण डैम को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने। शंघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैंसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है इम्फाल मणिपुर में। आम लोगों की शिकायत के लिए CM द हैंसी पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है इम्फाल मणिपुर के लिए। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। 20 सितंबर 2022 को चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत उभरा है। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो गुजराती। सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो मणिपुर ने। पंगा लोमसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह सिक्किम में मनाया गया है। किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? UNEP ने किया। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान ने। भारत का पहला डुगोंग पक्षी रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया? UNEP के साथ। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? एलिस अली हजारिका।
एलियस अली हजारिका। सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? रतन टाटा को किया। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत ने जीता। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण SAANS का उपयोग करेगी? तो असम सरकार। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? लिंडा फ्रुबित्रोवा। लिंडा फ्रुबित्रोवा। सूचना अनुसार कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपने स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? तो नागालैंड। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात ने किया है। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। सूचना अनुसार 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 का दक्षिण अफ्रीका करेगा। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो भरत लाल को किया है। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजन बनी है। किस राज्य ने हमर बेटी हमर मानव शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। 24 सितंबर 2022 को G4 भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो न्यूयॉर्क में हुई। 25 सितंबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभियान किया है? तो अमेरिका ने किया है। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन। किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो मीना कंडासामी। छत्तीसगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? सुएला ब्रेवरमैन ने जीता है। 26 सितंबर को किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया? तेलंगाना में। कौन सा दिवस मनाया गया 27 सितंबर को? कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विशेष विश्व कोष जारी किया है? ओडिशा सरकार। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? उत्तर प्रदेश को। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आशा पारेख को। 27 सितंबर 2022 को किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कंट्रोल एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो रूस ने किया है। 28 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया है? तो रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ।
28 सितंबर 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु ने। 28 सितंबर 2022 को बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हसीना एंड फेंडर्स। हसीना एंड फेंडर्स। 28 सितंबर 2022 को बाली में आयोजित G20 एग्री शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं? तो मध्य प्रदेश ने। 28 सितंबर 2022 को किस देश के चैंपियन इलूड किपचोंगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? केन्या के। कहाँ में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? अयोध्या में। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह मिशन 14 और मिशन सियान 15 लॉन्च किए हैं? तो चीन ने किया। किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने। एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाएं खोजी है? तो मध्य प्रदेश ने। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में ध्वजवाहक कौन रही है? तो अन्नू रानी बनी है। अन्नू रानी। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में ध्वजवाहक कौन बनी? तो अन्नू रानी बनी। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा ने। 2022 को किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को मिला। हुरन इंडिया अंडर 40 लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो निखिल कामत रहे। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह, आनंद मित्तल तथा कुमार सानू को। जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 40वां है। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को शामिल किया गया। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य की पुल्लपरा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है? तो केरल का है। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़ किया। किसने यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? सृष्टि बख्शी ने जीता। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने किया। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 4। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जालोपिरिजा या खेरसान। भारत ने कहाँ
में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अन्वीश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अन्वीश ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है आपका स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय और परामर्श का दूसरा और आयोजित किया गया है? तो नाइजीरिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो योशिहितो निशिकोया। बिहारी 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया है। 32वें बिहारी पुरस्कार सम्मान के लिए माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है। पचरंगा चोला पखार सखी के लिए सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।